रसूल के मानने वाले हों में फासला अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुकन गुज़ार मिंबर सलूनी बाइमालिहिम सलाम। अम्मा बाद, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी मिदहत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है, ना हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती हैं, ना ज़हातों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तिदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक है और तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल अखलास अक़ीदा है। दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फर्श पे देखते हैं, फर्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है। खुद वो महमूद हो गया, इसे मोहम्मद कर दिया, खुद आला हो गया, इसे अली कर दिया, खुद फातिह हो गया, इसे फातिमा कर दिया, खुद एहसान हो गया, इसे हसन कर दिया, खुद मोहसिन हो गया, इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अशराए मुहर्रम हराम की दूसरी मजलिस आप समाअत फरमा रहे हैं। जो हमारे अशरे का उन्वान था, कूनू मअ सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। कल मैंने बताया था कि अल्लाह मुखातिब है ईमान वालों से, और कल की जो मजलिस हमने पढ़ी, जो खिताब था वो था ईमान वालों से, और जिस पे मजलिस पढ़ी गई थी वो था कुल्ले ईमान। और मैंने कल कहा था जो सच्चे हैं वो अबू तालिब की औलाद। तो आज एक आयत से मजलिस का आगाज़ करते हैं। मेरा मेरे हिस्से के, चलो कोई मसला नहीं, मौलाना पढ़ने वाले हैं, 20 मिनट मेरे पास हैं। और याद रखिएगा वक्त की कदर वही करता है जिसका ताल्लुक वक्त के इमाम से हो। 20 मिनट है और इसी 20 मिनट में नतीजा देकर इजाज़त चाहूँ। सूरह नूर में इरशाद खुदाबंदी है, फी बियूतिन आज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा। अल्लाह फरमा रहा हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने इज़्न दिया और कहा कि इनको खुद से बुलंद समझा। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा वज़ाहत ना करूँ क्योंकि वक्त है ही, और आप भी थोड़ा साथ दीजिएगा ताकि मैं वज़ाहत कर ना सकता। एक भाई जब 45-42 बराए मेहरबानी जिसकी है वो गली से हटा के पार्किंग में ले जाए। बाइक खड़ी है 45-42 जिसकी है वो बाहर गली से उठा के अपनी पार्किंग में ले जाए। कि हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने इज़्न दिया और कहा कि इनको खुद से बुलंद समझा। शिया तफसीर भरी पड़ी, सिर्फ अहले सुन्नत भाइयों के लिए किताब का हवाला देना, तफसीर दुर्र मंसूर, साहिब तफसीर दुर्र मंसूर अहले सुन्नत लिखते हैं। जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने इस आयत को मिंबर पर बैठ के तिलावत किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा, हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने इज़्न दिया और कहा कि इनको खुद से बुलंद समझा जाए। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो लोग कौन से हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा याद रखना, जैसे घर तुम्हारे हैं वैसे घर उनके नहीं, जैसे मर्द तुम्हारे हैं वैसे मर्द उनके नहीं, जैसी औरतें तुम्हारी हैं वैसी औरतें उनकी नहीं, जैसे बच्चे तुम्हारे हैं वैसे बच्चे उनके नहीं। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? फिर रसूल ने फरमाया, वजह सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे घरों में उनके घरों में सिर्फ एक बुनियादी फर्क है, और वो फर्क ये है, तुम्हारे घरों में निजासत है, उनके घरों में निजासत नहीं। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये लोग हैं कौन से जिनके
घर हमारे घरों जैसे नहीं। रसूल ने फरमाया मेरे सहाबी याद रखना, ये जो घर हैं अंबिया और रसूलों के हैं। साहिब तफसीर दुर्र मंसूर अहले सुन्नत लिखते हैं, वो कहते हैं जब मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर ने सुना ये घर अंबिया और रसूलों के हैं, तो मस्जिद के वस्त में से खड़ा हुआ मुसलमानों का पहला खलीफा अबू बकर उठकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, जैसे घर हमारे हैं वैसे घर उनके नहीं, जैसी औरतें हमारी हैं वैसी औरतें उनकी नहीं, जैसे बच्चे हमारे हैं वैसे बच्चे उनके नहीं, जैसे मर्द हमारे हैं वैसे मर्द उनके नहीं। या रसूल अल्लाह ये घर अंबिया और रसूलों के हैं। या रसूल अल्लाह क्या इन घरों में अली और बतूल का घर शामिल है या नहीं? तारीख कहती है मुस्तफ़ा के चेहरे पे सुर्खी जलाल आया और फरमाया या अबू बकर ने महोबा में अफजलहा, अबू बकर याद रख अली और बतूल का घर इन घरों से भी अफजल है। देखिए नारा एक लगाया करे, एक बंदा लगाया तो मिल के लगाए। इसी घर में से बगैर किसी तमहीद के आज जिस पे मजलिस पढ़ना चाहता, पहला इमाम अली, दूसरा इमाम हसन। सरकार हसन अलैहिस्सलाम पर दो जुमले हैं, दो रिवायात मिंबर में, क्योंकि वक्त रहा इतना गया। तारीख कहती है कि यजीद के बाप ने जब अपनी और यजीद की बैयत लेने के इरादा किया, उसने मक्का, शाम और मदीना में जवाहरात तकसीम करने शुरू कर दी। वो तकसीम सारा दिन करता। तारीख कहती नमाज असर का हुआ जब वक्त तो आपके और मेरे मौला हसन मस्जिद में आए और मुसल्ले पर खड़े हुए। पीछे से यजीद का बाप आया जो साथ उसके मुशीर था। यजीद के बाप ने कहा तूने जितनी दौलत सारा दिन लोगों में तकसीम की है उससे 2 गुना ज्यादा हमने इस शख्स को पेश कर दिया, वो भी हदिये का बोले। ये ना तो हमारी बैयत करेगा, ना पैरवी करेगा, ना ईमान लाएगा। यजीद के बाप का जो मुशीर था वो कहने लगा अजीब बात है, सुबह से लेकर दोपहर का वक्त हो गया, सिर्फ बैयत लेने के लिए हम दौलत तकसीम कर रहे हैं, खजानों के मुंह खुले, उससे 2 गुना डबल दौलत जो है जवाहरात हमने इसे पेश करनी है, जो ना हमारी बैयत करेगा, ना ईमान लाएगा, ना पैरवी करेगा। उसने कहा बता सही है कौन? यजीद के बाप ने कहा तू नहीं जानता, ये आम बंदा नहीं है, मोहम्मद का बेटा। उसने कहा अच्छा मोहम्मद का बेटा है तो दौलत पेश करने की वजह? उसने कहा वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि मैं हिंदा का बेटा हूं, ताकि हसन पे रोब और दबदबा बना रहे कि हिंदा के बेटे के पास दौलत कम हो ही नहीं सकती। अगर सारा दिन मक्का मदीना शाम में बांटे उससे 2 गुना ज्यादा हसन को पेश कर सकता। तारीख कहती इसने मस्जिद के एक कोने में दौलत का मार लगाया। इमाम हसन मुसल्ले से और करीब से दौलत के गुजर गए। दौलत को देखा तक नहीं। तारीख के मौरिख ने हाशिए में जाके जुमला लिखा, उसने कहा वो दौलत के अंबार को क्या देखे जिसकी माँ के बागा फिदक को लोग बेच बेच के गनी बन गए। इमाम हसन ने चलना शुरू किया, इसने पीछे से बात दी जबना रसूल अल्लाह। इमाम उड़े, उसने कहा मौला ये दौलत मैं आपको हदिया दे रहा हूं, ले लीजिए। इमाम ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इमाम ने दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। इसी का गुलाम था जो दरवाजे के करीब है, उसने जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा। उसने जैसे ही हसन बादशाह को देखा और देखकर कहने लगा, कहता जैसे जुल्फे मोहम्मद की थी वैसे ही इसकी है, जैसा चेहरा उसका था वैसा ही चेहरा है, जैसी उसकी चाल थी वैसी ही चाल है, जैसी उसकी ढाल थी वैसी ही ढाल है। ये कहता हुआ आगे बढ़ा। इमाम हसन दरवाजे के करीब आए। तारीख कहती है इसने उठाकर जूती इमाम हसन की साफ करके इमाम को पेश की।
सारी दौलत हबशी गुलाम को दे रहे। इमाम फरमाते हैं गुलाम मेरा नहीं तेरा है, इसने दुश्मन के सामने मुझ हसन की जूती साफ करके मुझे पेश की है। मैंने सारी दौलत इस जूती के सदके में इसे दी, क्योंकि मैं फातिमा बेइज्जती हो जाए ना, उसे बेइज्जत करने के लिए वो उसे अपने घर बुलाया। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, एक औरत थी जो ऊँटनी पे सवार होकर आई, उसके भाई को किसी ने कत्ल किया। जब औरत एहतजाज पे उतरी तो उसने बदला लेने के लिए अपने घर बुलाया। जब घर बुलाया तो उसे वहीं पर जिंदा दरगोर। अब इसकी बेइज्जती इसने एक रोज इमाम हसन को खत लिखा और खत में ये कहा, जबना रसूलल्लाह आप शाम आए। जब इमाम शाम पहुंचे, अगर जो ज़ियारत पर गए आपने देखा हो, मलिक साहब आप तो गए हैं, हर जरी के सामने ना एक पर्दा नस्ब और पर्दे का काफी वजन। कभी गौर करें तो पर्दे के नीचे चमड़ा लगा ताकि वजन रहे, हवा उसे फैलाना। इस शाम वाले ने किया गया, इसने सारा पर्दा चमड़े का बना, जिसको उठाने के लिए कम से कम 10 से 15 बंदे जोर लगाते, तब जाके वो उठाता। उसने कहा जैसे रसूल का बेटा आएगा मैं तख्त पे बैठा हूं और रसूल का बेटा इसे उठाने के लिए सामने मैं हूं, तो पहली मरतबा हक बातिल के सामने झुके। ये प्रोग्राम बनाया। तारीख कहती इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कदम बढ़ाने शुरू किए। जैसे ही पर्दे के करीब पहुंचे, एक हवा का झोंका आया जिसने पर्दे को हवा में उड़ाया। पास ही खड़े सिपाही ने कहा, उसने कहा अल्लाह के रसूल के बेटे, जिस पर्दे को हटाने के लिए 10 से 15 बंदे लगते हैं, ये तूने अकेले कैसे हटा लिया? ये हवा के झोंके ने कैसे हटा दिया? इमाम मुस्कुरा फरमाते, तुम मेरे अदब के लिए अपने नौकरों को रोक सकते हो, हमारे नहीं। जी हाँ, अपने नौकरों को रोक सकते हो। इमाम दाखिल हो और दूसरे ही कदम पर अमर बिन आस खड़ा, और ये अमर बिन आस वो है जो आस बिन वाहिद का, और आस बिन वाहिद जानते कौन है? जिसने अल्लाह के रसूल को सबसे पहले बेऔलादी का ताना दिया, और अल्लाह ने कुरान में सूरा नाज़िल की, इन्ना अतैना कल कौसर। फरमाया मेरा हबीब परेशान ना हो, क़यामत तक के लिए तेरा ही दुश्मन बेऔलाद रहेगा। जिसे अल्लाह के कुरान ने बेऔलादी की गारंटी दी है, ये उसी का बेटा। इमाम आगे बढ़े, इसने आगे बढ़ गुस्ताखाना लहजे में बात की। इमाम ने पलट कर फरमाया, इमाम फरमाते तू जानता तू है कौन? उसने कहा हाँ। तेरे बाप का नाम क्या? उसने कहा आस बिन वाहिद। उसने कहा अल्लाह का कुरान तो तेरे बाप को बेऔलाद कह रहा है, अपनी माँ से पूछ तेरा बाप कौन है? इमाम आगे बढ़े, काफी कुर्सियां दाएं बाएं, और प्रोग्राम ये बनाया गया, जब अली का बेटा दरबार में आए ना, कोई बंदा अपनी कुर्सी से खड़े होकर इसके पास तारीख कहती है ऐसी जलाल, ऐसी शोहरत देख कर जो यजीद के बाप का सबसे बड़ा मुशीर था, बेसाख्ता कुर्सी से खड़ा हुआ।
बंदे खड़े होते रहे, कितने बंदे बैठते रहे। जब बारी आई मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, इमाम हसन अपनी मसनद से खड़े हुए और इसकी तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, ए शाम के हुक्मरान, ये तेरे वजीर हैं, तेरे मुशीर हैं, इनमें तेरे कुछ मेहमान हैं, तेरे कुछ चाहने वाले हैं। उन्होंने अपने बाप दादाओं की जागीरात बताई है। कहते मैं अली का बेटा हूँ ना, मैंने अपने बाबा अबू तालिब के फजाइल पढ़ने हैं, मेरे दादा अबू तालिब के सहाबत से तू आशना है। फरमाया ना मैंने अपने नाना की सहाबत पढ़नी है, मेरे नाना की करीमी से तू वाकिफ है। फरमाया ना मैंने अपने बाबा अली के फजाइल पढ़ने हैं, मेरे बाबा की तलवार की झनकार से तू आशना है। इमाम फरमाते मैं तेरे भरे दरबार में अली का बेटा अपनी माँ फातिमा से लेकर अपनी माँ हव्वा तक हर माँ का किरदार बुलंदवा से बताता हूँ। मेरी गुलामा का किरदार ये था, मेरी गुलामा का किरदार ये था, मेरी गुलामा का किरदार ये था, मेरी गुलामा का किरदार ये था। इमाम फरमाते तू अपने बाप के फजाइल न बना। इमाम फरमाते मेरे करीब आके मेरे कान में आहिस्ता से अपनी माँ का किरदार। यूनिवर्सिटी में था, हमारे एक उस्ताद थे सैयद। एक रोज किताब पढ़ते पढ़ते मैंने उस्ताद से सवाल कर दिया। मैं कहा उस्ताद मोहतरम था सैयद, था विलाय, था विलाय, मैं कहा उस्ताद वजह क्या कि इतने नबी गुजरे, इतने रसूल गुजरे, मगर 10वां दर्जा फकत सलमान को मिला। ये 10 के 10 दर्जे सलमान के पास। वजह क्या? उस्ताद कहने लगे कहना क्या चाहता है? उसने मैंने कहा कहना बस यही चाहता हूँ, आदम नबी बना था मगर 10वां दर्जा नहीं, शीस नबी बना मगर 10वां दर्जा नहीं, इसहाक नबी बना मगर 10वां दर्जा नहीं, याकूब नबी बना मगर 10वां दर्जा नहीं, यूसुफ नबी बना मगर 10वां दर्जा नहीं, इब्राहिम नबी बना मगर 10वां दर्जा नहीं, इस्माइल नबी बना मगर 10वां दर्जा नहीं, जकरिया नबी बना मगर 10वां दर्जा नहीं, जकरिया बना मगर 10वां दर्जा नहीं। फरमाए ईसा बना मगर 10वां दर्जा नहीं। उस्ताद कहता चुप हो, मैं चुप हो गया। मैं तो उस्ताद अभी तो कुछ नबी रह गए। उसने कहा सारे नबियों के नाम लेने की जरूरत है नहीं, कहना क्या चाहता है? मैं कहना बस ये चाहता हूँ, नबियों को दर्जे नहीं मिले, ये सलमान को क्यों मिले? उस्ताद ने मुस्कुराकर फरमाया अली आबिद याद रखना, अल्लाह ने सलमान को 10 दर्जे इसलिए अता किए ताकि वो इस लायक हो सके कि बतूल के दरवाजे पे झाड़ू दे। बस वक्त खत्म हो गया, भाई का इंतजार था। कल मैंने मुसाहिब वहाँ से छोड़ा था कि दरबार से हुसैन अब्बास को दिलासे देते हुए घर तक तो ले आए। तारीख कहती है सबसे सख्त मसला अब्बास का अब शुरू जब घर में दाखिल हुए। तारीख कहती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घर में कुर्सी नस्ब की, इमाम कुर्सी पर बैठे। फरमाया अब्बास, फरमाया जी मौला, का कागज कलम लाओ। अब्बास कागज कलम लेकर आया। फरमाया मौला हुक्म, कहते फरिश्त बनाओ करबला जाने वालों। मौला किन के नाम लिखे? फरमाया सहाबा के नाम लिखे, हबीब से लेकर जौन तक मौला ने नाम लिखा। फिर हाशमी जवानों की बारी आई। फरमाया नाम लिख, अब्बास इब्ने अली, लिख कासिम, अली अकबर,
से छोटे बच्चे हैं ओनो मोहम्मद। इमाम फरमाते हैं अब्बास अभी मुसाफिर बाकी हैं। का मौला ओनो मोहम्मद तक के नाम लिख दिया, अब कौन सा मुसाफिर? फरमाया अली असगर इब्ने हुसैन। अब्बास ने कहा मौला 18 दिन का अली असगर भी करबला जाएगा? फरमाया हाँ अब्बास, अली असगर भी करबला जाएगा। हजरत अब्बास ने असगर का नाम लिखा, फिर इस बंद करना चाहिए, जल्दी से अब्बास के दामन में डाल। तारीफ आती इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास तुझे किसने कहा भी फरिश्त बंद कर, अभी मुसाफिर बाकी है। अब्बास रोकर कहते हैं मौला असगर तक का तो नाम लिख लिया है, अब कौन सा मुसाफिर रह गया? कहते हैं अभी मुसाफिर बाकी है। अब्बास लिख ज़ैनब बिन्ते अली। तारीख कहती है बीबी का नाम आया, अब्बास के बदन पे लर्जा तारी हुआ। अब्बास ने रोना शुरू किया, कहते हैं मौला अली की बेटी तो बनी हाशिम की गली में कभी नहीं, करबला तक कैसे जाएगी? कहते हैं लिख। अब रोने वालों जानते हो अब्बास ने नाम लिखा कैसे? इसीलिए कहा जाता है कि अब्बास वफादार है, और ये वफा इसे मिली है माँ से। जब हजरत मौला कायनात की असल नाम उम्मुल बनीन का फातिमा है। कहते हैं अरबी में माँ, बनीन कहते हैं इसके 3 से 4 से ज्यादा बच्चों से बनीन का। मौला खा रहे फरमाया फातिमा। हजरत अब्बास की माता भागती हुई है, फरमाया या अली मुझे फातिमा ना कहा। फरमाया क्यों? कहते मुझे उम्मुल बनीन कहा। कहते वजह क्या है? कहते आप फातिमा कहते हैं मैं हसन हुसैन को कमरे में रोता हुआ देखती हूँ, मैं कनीज की बेटी हूँ, ये मेरी शहजादी। इतना वफादार है अब्बास। तारीख कहती है हजरत अब्बास की ऐसी परवरिश की कि जनाबे ज़ैनब जहां जाती है अब्बास ठहर जा, जनाबे ज़ैनब हुजरे में चली जाती, अब्बास शाम तक वहीं खड़ा रहता। कल लिख ज़ैनब बिन्ते अली। हजरत ज़ैनब ये मंजर अपने हुजरे के दरवाजे से देख, अब्बास की वफादारी देख, किस अंदाज में ज़ैनब दिखा। अपना एक हाथ अपनी आंखों पे रखा, दूसरे हाथ में कलम लिया, लफ्ज़े ज़ैनब लिखना शुरू किया। ज़ैनब की ज़े कहीं, ये कहीं, नून कहीं, बे कहीं, पूरे कागज़ पे लफ्ज़े ज़ैनब बिखरा। जनाबे ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा दौड़ती हुई पास आई, अब्बास की गर्दन में बाहें डाल के कहा शाबाश अब्बास, यही हक बनता था मेरा। जैसे जैसे तूने मेरा नाम लिखा है वैसे वैसे अली की बेटी सफर करेगी। कभी कूफा का बाजार, कभी शाम का बाजार, कभी जिंदान, शराबी नाचेंगे, अली की बेटी बाजार में से गुजरेगी। आखिरी जुमला सुनो, मुझे इजाजत दो। आगा सदरुद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं, नजफ से किताब शाया हुई और कुम से भी, अरबी और फारसी और फारसी और फारसी। आगा सदरुद्दीन कज़वीनी वो कहते हैं 72 शोहदा में से वाहिद अब्बास करबला से लेकर शाम तक हर शहीद का सर नेज़े पे था। ये अली के बेटे का सर घोड़े की गर्दन में था। कहते जब शाम का बाजार आया, आगा सदरुद्दीन कहती हैं अली के बेटे ने घोड़े के सर से परवाज करनी शुरू की। जिस जगह इमाम हुसैन का नेज़ा था उसके पास गए, फरमाया मौला कुरान पढ़ना बंद कर, अली की बेटी को देख शाम के बाजार में चलती कैसे है। शराबियों का हजूम है, बदमाशों का हजूम है, तवाइफे नाच रही है। अब्बास ने कहा अली की बेटी को देख। हुसैन ने अपना सर मोड़ना शुरू किया। देखते हैं तारीख कहती है अली की बेटी ऐसे शाम के बाजार में चल रही थी जैसे हुसैन अली अकबर की लाश में आया। अब्बास लेकर हवेली में आ गए, सबसे आगे जनाबे ज़ैनब खड़ी, पीछे उम्मे फरवा, उम्मे लैला, सारी बीबियां खड़ी और कतार में छोटी बच्चियां खड़ी।
फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा, और सबसे आखिर में सकीना बिन्त हुसैन। हजरत अब्बास ने कहा ज़ैनब बिन्त अली तैयारी करे, बीबियों के नाम लेते रहे। मज़मून खत्म, आखिरी जुमला सुनिए, मुझे इजाजत दीजिए। नाम लेते रहे, जैसे ही नाम लेते रहे बारी आई फातिमा कुबरा की। फरमाया फातिमा कुबरा तैयारी करे। फातिमा के पीछे थी सुगरा, सुगरा के पीछे थी सकीना। जब सुगरा की बारी आई अब्बास खामोश हो गए। तारीख कहती काफी देर तक अब्बास चुप खड़ा रहा और रोना शुरू किया। हुसैन की गरीब बेटी भागती पास आई, फरमाया चचा जान मेरा नाम नहीं लेता तो ना ले, मेरे पास सकीना है, क्या सकीना तैयारी करे। सकीना जाने और शाम का